परिचय। राहुल, आओ एक खेल खेलें। हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं रुचिका? हम एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसमें बगैर पलक झपकाए हम एक दूसरे को देखेंगे। जो पहले पलक झपकाएगा वो हार जाएगा। रुचिका, मेरा दावा है कि मैं ही जीतूंगा। वाह, तुम्हें बहुत विश्वास है। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि हमारे शरीर में हरदम गति होती रहती है, तब भी जब हम बैठे या बिस्तर पर लेटे रहते हैं। मैं नहीं जानता रुचिका। अच्छा राहुल, तो ये खेल खेलने से पहले आओ तुम्हें शरीर में गति के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताती हूँ। बच्चों, इस पाठ में हम शरीर की गति और गति तथा गमन के बारे में जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: गति एवं गमन का वर्णन करना, मानव शरीर और उसकी गति की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के जोड़ों को पहचानना, विभिन्न मांसपेशियों एवं उनके कार्य को पहचानना, विभिन्न पशुओं के शरीर की गति को पहचानना, धारा रेखित स्ट्रीमलाइन्ड शरीरों को पहचानना, शरीर में गति। अरे, मिट्टी में केचुए को देखो, ये कैसे रेंगता है। हाँ, जैसे हम चलते या दौड़ते हैं उसी तरह ये केंचुए रेंगते या सरकते हैं। चिड़िया उड़ती हैं, मछलियां तैरती हैं, सांप फिसलते हुए चलते हैं। इन गतियों के अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को चलाते फिराते हैं। जैसे जब हम कोई किताब उठाते हैं तो अपने हाथ को चलाते हैं। गति का अर्थ स्थिति में बदलाव है, जबकि गमन का अर्थ शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। मानव शरीर और उसकी गति। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का ये रूप हड्डियों, उपास्थि या कुरकुरी यानी कार्टिलेज और मांसपेशियों के कारण है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सभी हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहा जाता है। इसमें खोपड़ी, हाथ की हड्डी, कंधे की हड्डी, पसली पिंजर, श्रोणी हड्डी, रीढ़, टांग की हड्डी और उपास्थि होते हैं। खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। पसली पिंजर फेफड़ों यानी फुफ्फुसों, हृदय, उदर और यकृत यानी जिगर की रक्षा करता है। रीढ़ कंकाल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती है। ये सभी हड्डियों से जुड़ी होती है। श्रोणी अस्थि उदर के निचले अंगों की रक्षा करती है, जैसे मूत्राशय, मलाशय और गर्भाशय। जोड़ों के प्रकार। जिस स्थान पर दो अलग अलग हड्डियां मिलती हैं उसे जोड़ यानी संधि कहा जाता है। मानव शरीर में 4 प्रकार की संधियां होती हैं। वे इस प्रकार हैं: कंदुक खल्लिका संधि, कोर संधि, धुराग्र संधि और अचर संधि। कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि में अस्थि का एक सिरा गोल और गेंद की तरह होता है, जो दूसरी अस्थि में प्याले की तरह बने गढ़े से जुड़ा होता है। इससे किसी भी दिशा में गति होती है। कंधे के जोड़ और श्रोणी संधियां कंदुक खल्लिका संधि के उदाहरण हैं। कंधे के जोड़ में प्रागंडिका का ऊपरी सिरा कंधे के मेखला यानी पेटी के खल्लिका यानी सॉकेट में घुसा होता है और इस तरह ये भुजाओं को घुमाने में
सहायता करता है। श्रोणि संधि में ऊर्वस्थी फीमर का बड़ी गेंद के आकार का ऊपरी सिरा श्रोणि मेखला की गहरी खलिका में घुसा होता है। धुराग्र संधि। एक अस्थि दूसरी अस्थि के चूलनुमा यानी धुराग्र जैसे सिरे पर घूमती है। खोपड़ी का रीढ़ के ऊपरी हिस्से पर घूमना इसका एक उदाहरण है। हिंज संधियां या कोर संधियां। ये संधि किसी एक ही स्थान में गति करती है, बिल्कुल किसी दरवाजे के कब्जे की तरह। प्रागंडिका और अल्ना यानी कोहनी और कलाई के बीच भुजा के नीचे की दो में से लंबी अस्थि या दीर्घ भुजास्थि के बीच कोहनी की संधि। उंगलियों और पैर की उंगलियों की और कुछ अपूर्ण घुटनों की हड्डियों के बीच की संधियां। हिंज संधियां सामान्यतः पर्याप्त शक्ति देती हैं, क्योंकि इस संधि पर मुड़ने का खतरा कम रहता है। अचर संधियां। इस तरह की संधियों में दो अस्थियों के बीच गति संभव नहीं होती है। खोपड़ी की अस्थियों के बीच खोपड़ी की संधियां यानी संधि रेखाएं इसका एक उदाहरण है। आत्म मूल्यांकन। निम्न का मिलान करें। उपास्थि। उपास्थि एक कोमल अस्थि ऊतक है जो संधियों को जोड़ता है। ये बाहरी अंगों में होता है, जैसे कान और नाक। पेशियां एवं उनके कार्य। मानव अथवा पशु शरीर में रेशेदार ऊतकों का एक समूह या गट्ठा, जिसमें सिकुड़ने, शरीर के अंगों की स्थिति में गति पैदा करने अथवा उनके रख रखाव की क्षमता होती है, पेशी कहलाता है। केंचुए में गति। केंचुए ठोस और चिकनी सतहों पर आसानी से गति करते हैं। केंचुओं के शरीर में छोटे छोटे कड़े बाल जैसे प्रेक्षण होते हैं, जिन्हें शूक कहा जाता है। इन शूकों की सहायता से वे मिट्टी को पकड़ लेते हैं। केंचुए अपनी मांसपेशियों को पहले फैलाते और फिर सिकोड़ते हैं। फलस्वरूप वे हर गति के साथ कुछ दूरी तक आगे बढ़ते हैं। केंचुओं से निकलने वाला एक चिकना पदार्थ चलने में उनकी सहायता करता है। घोंघों में गति। घोंघे का बाह्य कंकाल, जो उसका कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलते समय घोंघा इस कवच को साथ साथ खींचता है। घोंघा अपना सिर भी इसमें छिपा सकता है। कवच के नीचे दृढ़ पेशी वाला पैर बाहर निकल सकता है। मांसल पैर के नीचे की सतह को श्लेष्म पदार्थ चिकना बनाए रखता है। इस सतह के समानांतर लहरदार मांसल संकुचन घोंघे की चलने में सहायता करता है। श्लेष्म पदार्थ तीक्ष्ण वस्तुओं की चोट के खतरे को कम भी करता है। इसलिए घोंघे ब्लेड जैसी तीक्ष्ण वस्तुओं पर किसी तरह की चोट के बगैर चल सकते हैं। तिलचट्टे में गति। तिलचट्टे के 3 जोड़ी पैर होते हैं, जो चलने में उसकी सहायता करते हैं। 2 जोड़ी पंख होते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। तिलचट्टा पंखुड़ियों के समीप पेशियों की सहायता से अपने पैरों को चलाता है।
अपने पैरों को चलाने और उड़ाने में सहायता के लिए ये अपने वक्ष की मांसपेशियों का उपयोग करता है। तिलचट्टा चल, उड़ और यहां तक कि चढ़ भी सकता है। अपनी टांगों पर शूलों के कारण ये विभिन्न भूभागों में चल सकता है, जैसे रेत और तार युक्त जालों में। चिड़ियों में गति। एक पक्षी का शरीर उड़ने के लिए सबसे अधिक अनुकूलित होता है। इसके पंख विशेष रूप से रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। इन अस्थिमय अग्रपादों की सहायता से पक्षी आसानी से उड़ सकते हैं। पक्षियों की अस्थियां हल्की और खोखली होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहती हैं। पंख फड़फड़ाने में उनकी सहायता करती हैं। पक्षियों के कंधे की अस्थियां बहुत मजबूत होती हैं। उनमें मूत्राशय नहीं होता, जिससे उन्हें आसानी से उड़ने में सहायता मिलती है। अपने पश्च पादों की सहायता से वे वृक्षों पर चल और बैठ सकते हैं। मछलियों में गति। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जो पानी में तेज चलने में उनकी सहायता करता है। मछलियां अपने पंखों के सहारे तैरती हैं। पूंछ एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व चलती है और सही दिशा में चलने में उनकी सहायता करती है। किंतु कुछ मछलियां अपने शरीरों को एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व मोड़ती हुई चलती हैं, जिससे एक दबाव बनता है जो आगे बढ़ने में उनकी सहायता करता है। सांप में गति। सांप अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार के वलय यानी पाश कुंडली बनाकर और टेढ़े मेढ़े ढंग से चलते हैं। वे सीधी रेखा में नहीं चल सकते। अति चिकनी सतह पर चलना उनके लिए कठिन होता है। सांपों की एक लंबी रीढ़ और अनेक पेशियां होती हैं, जो फिसलते हुए आगे बढ़ने में उनकी सहायता करती हैं। सांप घास फूस, रेत और पानी में चल सकते हैं। सांप के हाथ या पैर नहीं होते, किंतु फिर भी वे वृक्षों पर चढ़ सकते हैं। आत्म मूल्यांकन। विभिन्न चालों का उनसे संबंधित सही जीवों से मिलान करें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोई व्यक्ति जब बैठा या लेटा होता है तब भी उसके शरीर में गति होती है। मानव शरीर अस्थियों और उपास्थियों का बना होता है, जो शरीर को एक आकार देती और अंदरूनी अवयवों की रक्षा करती हैं। संधियों के स्वरूप और जिस दिशा में वे चलने की अनुमति देती हैं, उसके अनुरूप अस्थि संधियां कई प्रकार की होती हैं। शरीर में गति दो पेशियों के संकुचन तथा शिथिलता के कारण होती है। केंचुए पेशियों का उपयोग करते हुए शरीर को फैलाकर और संकुचित कर चलते हैं। घोंघे एक मांसल पैर की सहायता से चलते हैं। सांप भूमि पर अलग अलग वलय बनाते हुए चलते हैं। तिलचट्टों का शरीर और टांगें कठोर आवर्कों से ढकी होती हैं, जिनसे बाह्य कंकाल बना होता है। मछलियां शरीर के दोनों पार्श्वों में बारी बारी से वलय बनाती हुई तैरती हैं। पक्षी मजबूत पेशियों और हल्की अस्थियों की सहायता से उड़ते हैं।